अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद आबिद। आज का हमारा टॉपिक है DBMS एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। DBMS क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS इज a सॉफ्टवेयर that is used to create and manage the database। याद रखें, DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है, या यूं कह लें कि सेट ऑफ प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम्स का एक मजमूआ होता है जो डेटाबेस को क्रिएट करता है और मैनेज करता है। अब क्रिएट करने से मुराद किया कि आप नए सिरे से एक नई डेटाबेस को बना रहे हैं, और मैनेज से मुराद क्या है? मैनेज मींस द यूजर कैन इंसर्ट डाटा, डिलीट डाटा, अपडेट एंड सर्च डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। कि डेटाबेस बनाने के बाद जब उसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है और वो यूज में आ जाती है, उसके बाद आप DBMS की मदद से डेटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, डाटा को डिलीट कर सकते हैं, डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, डाटा को सर्च कर सकते हैं और दूसरे डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस पर। एग्जाम्पल कौन सी है DBMS की? MS एक्सेस। MS एक्सेस मींस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। बिगिनर्स लेवल के लिए जब कोई डेटाबेस बनाना चाहे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो बेहतरीन एक DBMS है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। Oracle, SQL सर्वर, MySQL, ये तीनों सॉफ्टवेयर, ये तीनों DBMS हैं। Oracle और SQL सर्वर एंड MySQL, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर बड़ी बड़ी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DBMS को यूज करने के जो मकासद हैं कि DBMS को हम क्यों यूज करते हैं, वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? शेयरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इवॉल्वेबिलिटी, डेटाबेस इंटेग्रिटी। शेयरेबिलिटी क्या चीज है? शेयरेबिलिटी मींस दैट डाटा इज स्टोर्ड एट सेंट्रल प्लेस एंड शेयर्ड अमंग डिफरेंट पीपल और लोकेशन। शेयर का मतलब क्या होता है? पहले शेयर का मतलब, शेयर एबिलिटी यानी शेयर करने की सलाहियत। किस चीज को शेयर करना है? डाटा को शेयर करना है। डाटा कहां पर होगा? वो डेटाबेस के अंदर होगा। और डेटाबेस कहां पर होगी? वो एक सर्वर कंप्यूटर में होगी। तो याद रखें, जब भी हम नेटवर्क पर, आजकल हम बहुत सारी प्रोसेसिंग जो है वो डेटाबेस जो यूज हो रही है, वो बहुत सारे कंप्यूटर उसका डाटा एक्सेस कर रहे हैं। तो हमारे पास एक नेटवर्क है, जैसे इंटरनेट एक नेटवर्क है, या लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, या कोई भी नेटवर्क हो सकता है। तो एक सर्वर कंप्यूटर होता है, उस सर्वर कंप्यूटर के साथ क्लाइंट कंप्यूटर, लैपटॉप कनेक्ट हो सकता है क्लाइंट कंप्यूटर के तौर पर, मोबाइल कंप्यूटर के तौर पर, मोबाइल जो है वो क्लाइंट के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह डेस्कटॉप कंप्यूटर वो भी क्लाइंट के तौर पर। तो जितने भी मोबाइल्स हैं या लैपटॉप हैं या क्लाइंट हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो किसी न किसी सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, और वो सर्वर कंप्यूटर जो होता है उस पर ये डेटाबेस स्टोर होती है। तो याद रखें, जो डाटा है वो डेटाबेस के अंदर होता है और डेटाबेस किसी सर्वर कंप्यूटर पर होती है। अब शेयर का मतलब क्या होता है? कि चीज एक हो और इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोग हो, इस चीज को हम कहते हैं शेयर। शेयर करना और चीज होती है और ट्रांसफर करना एक डिफरेंट थिंग है। तो डाटा सारा डेटाबेस में होता है, यानी एक सर्वर कंप्यूटर पर होता है, और बहुत सारे क्लाइंट एक नेटवर्क के जरिए या इंटरनेट के जरिए उस डाटा को यूज कर रहे होते हैं, एक्सेस कर रहे होते हैं, या यूं कह लें कि शेयर कर रहे होते हैं। और ये शेयर करवाने की सलाहियत किसके अंदर होती है? ये DBMS के अंदर होती है। यानी DBMS की मदद से ये डाटा शेयर किया जा रहा होता है। इसका फायदा क्या होता है? इससे जो स्टोरेज कास्ट है वो कम हो जाती है, यानी डाटा को बार बार हर क्लाइंट पर डेटाबेस को स्टोर नहीं कराना पड़ता, या डेटाबेस को क्रिएट नहीं करना पड़ता, या डाटा को स्टोर नहीं करना पड़ता हर क्लाइंट पर। तो हम एक ही सर्वर कंप्यूटर पर डेटाबेस को क्रिएट कर देते हैं और डाटा उसमें स्टोर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हर क्लाइंट की जो स्टोर करने की जरूरत होती है हर क्लाइंट पर डाटा को, वो नहीं होती, जिससे स्टोरेज कॉस्ट यानी खर्च कम आता है। प्रोवाइड द डाटा कंसिस्टेंसी। अगर डेटाबेस किसी भी नेटवर्क पर तमाम कंप्यूटर पर स्टोर की जाए,
डिस्ट्रीब्यूटेड हो, यानी इसका मतलब ये है कि फिर क्या होता है कि किसी कंप्यूटर पर जब डाटा चेंज किया जाएगा एक कंप्यूटर पर, वो चेंज दूसरे कंप्यूटर पर नहीं आएगी, और किसी दूसरे क्लाइंट पर कोई चेंज की जाएगी तो वो तीसरे पर चेंज हो सकता है वो ना आए। जब डाटा एक ही सर्वर पर स्टोर होता है तो कोई भी चेंज जो डेटाबेस में आती है वही चेंज तमाम क्लाइंट्स पर यकसा नजर आ रही होती है, या वो चेंज शुदा डाटा तमाम क्लाइंट को एक जैसा ही कंसिस्टेंटली नजर आ रहा होता है। तो इसका फायदा ये होता है कि एक जगह स्टोर करने का फायदा ये होता है कि डाटा कंसिस्टेंट रहता है, चेंज शुदा डाटा सबको नहीं मिलता, या यूं कह लें कि सबको एक जैसा डाटा जिसमें प्रॉपर एक चेंज की गई हो वो सबको एक जैसा ही डाटा नजर आता है या एक्सेस होता है। इवॉल्वेबिलिटी, इवॉल्वेबिलिटी का मतलब क्या होता है, यानी इर्तकाई तब्दीलियां। बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक डेटाबेस आपने क्रिएट कर दी, इस साल एक डेटाबेस बनाई ऑर्गेनाइजेशन की, 2 साल जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करती रहती है 2 साल 3 साल बाद, तो फिर क्या होता है कि डेटाबेस के स्ट्रक्चर में, डेटाबेस के डाटा में कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, तरक्की करती है, तो डेटाबेस की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट हो जाती है। या एक और वजह भी होती है कि यूजर्स की रिक्वायरमेंट वो डिफरेंट चेंज हो सकती है वक्त के साथ साथ। या एक और वजह भी हो सकती है कि डेटाबेस इतनी ज्यादा ग्रो कर गई है, एक्सपेंड कर गई है कि आपको कोई टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ रही है। पहले एक्सेस में डेटाबेस बनी हुई थी, बाद में पता चला कि जी अब इसको ओरेकल में जो है इसको कन्वर्ट करना है, या एसक्यूएल सर्वर में कन्वर्ट करना है, या और बहुत ज्यादा डेटाबेस, इतना ज्यादा डाटा हो गया है कि पुराने कंप्यूटर्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, हार्डवेयर में कोई चेंज लानी है, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज लानी है, तो डीबीएमएस इस काबिल होना चाहिए कि ये चेंजेस जो है वो फ्यूचर में आने वाली चेंजेस को जहन में रखना होना जो है वो फुलफिल कर सकते हो उसकी रिक्वायरमेंट को। तो डीबीएमएस मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड द फैसिलिटी टू चेंज द डेटाबेस। तो डीबीएमएस के अंदर ये लाजमी फैसिलिटी होनी चाहिए, ये खूबी होनी चाहिए कि जो डेटाबेस के अंदर चेंज है वो कर सके। These changes may be due to change in user requirement or change in technology. The contents of database may be changed. कौन कौन सी चेंजेस हो सकती है? डेटाबेस के कंटेंट, कंटेंट का मतलब क्या होता है? अज्जा, यानी डाटा। डेटाबेस के अंदर डाटा ही होता है, कंटेंट्स का मतलब यहाँ पर डाटा है, मालूमात है। स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस में भी चेंज, और कौन सी चेंज हो सकती है? डेटाबेस का स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है। अवेलेबिलिटी, डीबीएमएस की खूबी ये होनी चाहिए कि जो डीबीएमएस आप यूज कर रहे हैं वो इस तरह का हो कि तमाम लोकेशंस पर, तमाम कंप्यूटर्स पर, तमाम क्लाइंट पर डाटा इजीली अवेलेबल हो। जब भी यूजर चाहे, जहां चाहे, वो डाटा अवेलेबल हो। द डाटा शुड बी अवेलेबल, डाटा मालूमात अवेलेबल होनी चाहिए, मयस्सर होनी चाहिए, when and where it is required। अब इधर तस्वीर में आप देखेंगे ये डेटाबेस सर्वर है, यानी यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट की गई है और सारा डाटा यहाँ पर स्टोर किया गया है। अब जितने भी इस सर्वर के साथ कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है, कोई भी, चाहे वो लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, या डेस्कटॉप कंप्यूटर है, किसी भी किस्म की डिवाइस है, या कोई और डिवाइस है, वो इस डीबीएमएस जो यहां पर यूज किया गया है वो इस काबिल हो कि इन तमाम को वो डाटा जो है इजीली प्रोवाइड कर सके। इस खसूसियत को कहते हैं अवेलेबिलिटी। द यूजर मस्ट बी एबल टू एक्सेस द डाटा इजीली। आगे आ जाता है डेटाबेस इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटाबेस, यानी एक डेटाबेस के अंदर जो डाटा है वो कितनी हद तक ठीक है और उस पर कितनी हद तक आप भरोसा कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब डाटा एंटर किया जा रहा होता है डेटाबेस में तो वो डाटा ही गलत तरीके से एंटर हो जाता है। तो हमने डाटा एंटर करते वक्त यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक बात नोट करनी है कि चेक कहाँ लगाना है किस डाटा को
कि डाटा एक्यूरेट कैसे रहेगा। मसलन रोल नंबर कभी माइनस में नहीं होता। अगर हम रोल नंबर एंटर करते वक्त -5 अगर रोल नंबर एंटर करते हैं तो -5 रोल नंबर तो नहीं होता। तो ये चेक लगाना है हमने कि जब माइनस का कोई नंबर रोल नंबर के तौर पर एंटर किया जाए तो जो डीबीएमएस है वो उस रोल नंबर को एंटर होने ही ना दे। वो ऐसे रूल मुतय्यन कर लें, डिजाइनर जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो इस तरह के इंटीग्रिटी रूल्स बना लेगा कि रोल नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, कि रोल नंबर जो है वो 0 से बड़ा होना यानी पॉजिटिव होगा तो वो एंटर करेगा। और इस तरह उसकी रेंज भी रख सकते हैं कि रोल नंबर 1 से 100 के दरमियान होने चाहिए, या रोल नंबर जो है वो 100 से लेकर 101 से लेकर 200 के दरमियान। तो इस तरह के वो रूल्स बना सकता है। इसी तरह जैसे किसी क्लास के टोटल मार्क्स हैं 1200, तो एक स्टूडेंट जो है वो मार्क्स ऑब्टेन करता है, फर्ज कर लेते हैं वो कहता है कि अब हम मार्क्स करता है 1100, लेकिन गलती से हम 1100 के बजाय ऑब्टेन मार्क्स में 1500 एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो डीबीएमएस को क्या चाहिए, डीबीएमएस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि टोटल मार्क्स जो है वो 1200, तो 1200 से ज्यादा ऑब्टेन मार्क्स वो एंटर करने ही ना दे। अगर यूजर करना भी चाहे एक्सीडेंटली या इंटेंशनली जानबूझकर 1200 से ज्यादा मार्क्स 1201 मार्क्स या 1500 मार्क्स एंटर करने की कोशिश करे तो वो करने ही ना दे। तो ये रूल्स, ये फैसिलिटी डिजाइन करने की सहूलत दे हमें कौन, डीबीएमएस दे, ताकि जो डाटा एंटर करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि डाटा एंटर करते वक्त वो उस डाटा को कुछ फिल्टर करके एंटर कराए, फिल्टर करके कुछ चेक करके अलाउ करे कि वो डाटा डेटाबेस में जाकर स्टोर हो। तो डेटाबेस इंटीग्रिटी ensure that the data entered in the database must be accurate and consistent. इंटीग्रिटी रूल्स आर डिफाइंड, इंटीग्रिटी रूल्स बनाए जाते हैं टू मेंटेन द डेटाबेस इंटीग्रिटी, डेटाबेस इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए मेंटेन करने के लिए। इसका मतलब क्या है, जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि ऑब्टेन मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मार्क्स 1100, फर्ज करें टोटल मार्क्स 1100 है तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कितने हो सकते हैं 1100, और कम से कम मार्क्स कितने हो सकते हैं 0। तो मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1100। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ये इंटीग्रिटी रूल है। इस रूल को हम यूज करेंगे जब भी मार्क्स डेटाबेस में एंटर किए जाएंगे। इससे जो मार्क्स के लिए डाटा एंटर किया जाएगा वो हमेशा कंसिस्टेंट होगा और एक्यूरेट होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी जरूर मेंशन कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।